हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश को करने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने रामगढ़ पे या पूरे हजारीबाग वाले क्षेत्र पे कैसे प्रवेश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे करीब 5 राज्य थे, लेकिन जो टक्कर देने वाला सिर्फ एकमात्र राज्य रामगढ़ था। तो मेनली रामगढ़ को ही देखेंगे, लेकिन बाकी ये 5 चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं आज वाले वीडियो में, तो उनको पहले देखते हैं। फिर जब झारखंड के मैप को देखते हैं और फिर कैसे अंग्रेज़ों ने झारखंड पे कब्जा किया, रामगढ़ पे कब्जा किया, उसे देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस समय का जो रामगढ़ के जो युद्ध होगा उसमें कौन कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वो देखते हैं कैरेक्टर्स में कौन कौन है। तो एक अंग्रेज है, दूसरा रामगढ़ वाला है। तो एक अंग्रेज में 2 है, एक कैप्टन कैमक है और दूसरा इवेंट्स है। ठीक है, कैमक और इवेंट्स। कैमक आपको छोटानागपुर खास में भी मिला था, पलामू में भी मिला था। तो ये नाम याद रखना बहुत आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैमक में इवेंट्स एक नया है तो याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये रामगढ़ में, तो रामगढ़ का शासक है आपका मुकुंद सिंह। ठीक है, तो आपको मुकुंद सिंह आपको याद करना पड़ेगा, और चाहे तो आप तेज सिंह को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक दावेदार के रूप में सामने आता है रामगढ़ राज्य का। ये राजा था और ये दावा करता किया, ठीक है, ये था और ये दावा किया राजा बनने के लिए। ठीक है, तो मुकुंद सिंह वहाँ का राजा था और तेज सिंह रामगढ़ राज्य पर दावा करता है। ठीक है, अब उस समय के झारखंड को मैप को देख लेते हैं कि जो राजनीतिक मैप था वो, और उसके बाद फिर स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये आपका पलामू का इलाका। ठीक है, ये पलामू का इलाका है। तो वर्तमान में उस समय के पलामू में अभी का आपका यहाँ गढ़वा आ जाता है, यहाँ पे पलामू आ जाता है, यहाँ लातेहार का जिला आ जाता है। ठीक है, और उसमें भी यहाँ पे आपको छोटानागपुर खास। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कहते हैं, रांची का पूरा इलाका आ जाएगा। रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी का इलाका आ जाएगा इसमें। ठीक है, और लोहरदगा मोस्ट प्रोबेबली इसी में आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, उसके बाद आता है हजारीबाग का जो 5 इलाका है वो। ठीक है, 5 राज्य वहाँ पे था हजारीबाग के इलाका में। ठीक है, जो बाद में हजारीबाग बनता है उस समय। देखिए यहाँ पे कुंडा है, तो कुंडा आपका अभी बिहार के इलाका में पड़ता है। बिहार का जो औरंगाबाद इलाका है वहाँ पे आपका कुंडा पड़ता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जो मैप में मुझे दिखा। उसके अलावा है यहाँ पे केंदी है, कुंडा है, केंदी है, फिर यहाँ चाय या छे, और यहाँ पे ये खड़गडिया है। खड़गडिया अभी वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोडरमा पड़ता है और यहाँ पे गिरिडीह पड़ता है। मुख्यतः खड़गडिया पे गिरिडीह वाले इलाका में पड़ता था। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये रामगढ़। तो इतना बड़ा इलाका पहले आपका हजारीबाग जिला में पड़ता था पहले। ठीक है, लेकिन हजारीबाग नाम पड़ता है, उससे पहले आपका राजा नाम तो चलिए कब पड़ा नहीं पता है वैसे। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आए, जब झारखंड में घुसने की कोशिश करते हैं, उस समय यहाँ 5 राज्य हैं, कुंडा, केंदी, चाय या छे या खड़गडिया और रामगढ़। और यहाँ पे क्या गेम होगा उस गेम को देखेंगे, यहाँ पे अंग्रेज लोग कैसे कब्जा करेगा। ठीक है, और उस काल में फिर आपको इस जगह पे, तो इस जगह से यहाँ अभी कोई संबंध नहीं है। ये संथाल परगना वाला इलाका है, यहाँ पे धनबाद बोकारो वाला इलाका आ जाएगा, क्योंकि अगर मानभूमि में चला जाएगा तो मानभूमि से भी ज़्यादा संबंध नहीं है। और थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो ये पंचायत का राज्य है इधर, पंचायत। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1763 में ही आपका कंट्रोल में जा चुका था। ठीक है, तो मुख्यतः हम लोग क्या संबंध है, तो इस जगह से इनके 2 और बचा हुआ है, 2-4 ये आपका सरायकेला खरसावां का इलाका है, ये आपका ढालभूम का इलाका है। ठीक है, तो ढालभूम पे अंग्रेज कब्जा कर चुका है। और ये पुरहाट का इलाका है, पुरहाट का भी इलाका कब्जा कर चुका है। या कोल लोग है, या हो कहिए, कोल कहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग लड़ा चल ही रहा था, इन प्रोसेस था वहाँ पे वो। ठीक है, पर ये काफ़ी दिन बाद में जीत पाता है हो लोग को, लेकिन लड़ाई चल ही रहा था। तो हो लोग यहाँ पे कोई असर नहीं डाल पाएगा, लेकिन ये छोटानागपुर खास, पलामू और पंचायत का राजा लोग, और ये राजा लोग सब असर डालेगा इस युद्ध पे, जो रामगढ़ के साथ होने वाला है। ठीक है, तो ये मैप क्लियर कि ये मैप है उस समय का राजनीतिक हालात का। अब ये लोग क्या क्या रोल प्ले करता है वो देखते हैं हम लोग इस युद्ध में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि
1771 के आसपास का खेला है ये, ठीक है। तो 1771 के आसपास में ये लोग का प्रोसेस शुरू होगा कि चलो यहाँ पे कब्जा, मतलब इस इलाका में मतलब पलामू को जीत चुका है, छोटा नागपुर को खास को जीत चुका है। अब इस इलाका में बड़ा इंपॉर्टेंट कौन बच जा रहा है, तो आपका ये रामगढ़ इलाका बच जा रहा है। छोटा छोटा इलाका है तो ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। और फाइनली कुछ भी आपका अंग्रेजों के पहले से प्रभाव था और कुछ लोग बाद में उसका साथ देना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ये लड़ाई रामगढ़ से लड़ाई होगा तो खड़गड़िया है, चाय है, केंदी है, कुंडा है, सब साथ देगा आपका, मतलब अंग्रेजों का, ठीक है। इनफैक्ट आपको पलामू का राजा, छोटा नागपुर खास का राजा, पंचायत का राजा, सब साथ देगा आपका अंग्रेजों का, ठीक है। बीच बीच में कहिए ना कि 32 दांत के बीच में जो जीभ है उसी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ था, और ये रामगढ़ है और ये तो आपका अकेले लड़ रहा था, बाकी सब लोग आपका अंग्रेजों का साथ दे रहा था, ठीक है। तो रामगढ़ को देखते हैं। रामगढ़ की लड़ाई बेसिकली आपका 1772 में हुआ था, रामगढ़ और अंग्रेजों का जो लड़ाई हुआ था, ठीक है। और इसका जो गतिविधि है 1773 में भी कुछ होगा और 1774 में फाइनली ख़त्म होगा इसका, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि रामगढ़ का जो राजा था सबसे मजबूत राजा था। झारखंड में बहुत सारे राजा लोग शासन कर रहे थे उस काल में, लेकिन सबसे मजबूती से अंग्रेजों के साथ रामगढ़ का राजा ही लड़ा था। और रामगढ़ का राजा कौन था, तो वो राजा था आपका मुकुंद सिंह, ठीक है। तो मुकुंद सिंह और सबसे मजबूती से अंग्रेजों के साथ लड़ा भी था और सबसे काफ़ी हद तक तेज दिमाग का भी था। वो दिखेगा जैसे रणनीतिक डिसीजंस लेगा, वो दिखेगा कि हाँ कैसे तेज भी था वो, और स्वतंत्र रहना पसंद करता था, आज़ादी से जीना चाहता था और दूसरे के कंट्रोल में वो नहीं रहना चाहता था, ठीक है। तो अंग्रेज लोग तो लड़ाई आपका 72 में शुरू करेगा। उससे पहले से आपका मुकुंद सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया था। उसको पता था कि विदेशी ताकत है, तो अब वो अगर कब्जा कर लेगा झारखंड पे तो जाहिर है कि वो लोग का शक्ति खत्म हो जाएगा। तो अगर अपने आप को बचाना है तो जाहिर है कि एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और इसीलिए रामगढ़ का राजा जब पलामू के साथ युद्ध हो रहा था केमक का, तो पलामू को वो मदद करता है। रामगढ़ का राजा पलामू का मदद किया था, ठीक है, पहला चीज। दूसरा है कि एक अंग्रेज अधिकारी रामगढ़ आया था और उस अधिकारी को मुकुंद सिंह मरवा दिया था। चलो अंग्रेजों का विरोध कुछ तो काम किया है। तीसरा चीज़ था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का नहीं पड़ता था, ठीक है। और हिस्ट्री में देखेंगे भी वैसे JGS में कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुआ था, फाइनली फ्रांसीसी हार गए थे। तो वो दिखाता है बेसिकली कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में पटरी नहीं था। यूरोप में भी नहीं था, यूरोप में भी उन लोग का लड़ाई हो रहा था और भारत के अंदर में भी लड़ाई हो रहा था ये लोग का, ठीक है। तो नहीं पटरी था, लेकिन अब अंग्रेजों का दुश्मन था आपका फ्रेंच या फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों का एक अधिकारी था आपका लॉ, ठीक है। तो लॉ को भी रामगढ़ के से पास होने दे दिया गया था। मतलब मुकुंद सिंह मतलब अंग्रेजों के दुश्मन को भी अपने राज से पार होने दिया था, ठीक है। ये भी एक तरह से अब अंग्रेज विरोधी काम हो गया, ठीक है। उसके अलावा होता है कि पलामू के साथ जब युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज या जो केमक कह लीजिए रामगढ़ के राजा को बोला था कि आके तुम हम लोग का मदद करो इस युद्ध में, पलामू को हराने में। रामगढ़ का राजा नहीं जाता है, ठीक है। उसके अलावा जब केमक युद्ध जीत जाता है, पलामू को हरा देता है, तो अगल बगल का जितना जमींदार वगैरह है सब जाता है वहाँ पे मिलने के लिए वो लोग से, मतलब अंग्रेज़ों से, और ये जो गोपाल राय नया राजा बनता है उससे। लेकिन ये राजा तो नहीं जाता है, अब मतलब मुकुंद सिंह अपना प्रतिनिधि को भेजता है, और प्रतिनिधि को भी वो दब्बू बन के नहीं गया था, बाकायदा वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध फोड़ने के लिए गया था कि हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, अब गोपाल राय तुम भी हम लोग का साथ दो, और सब लोग मिल के अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये राजा गया था इसको फोड़ने के लिए या भड़काने के लिए कि तुम भी अब अंग्रेज़ों का विरोध करो, भले उसी की मदद से बना है, लेकिन मतलब इस लोकल राजाओं को बचाने के लिए तुम विरोध करो। लेकिन ये नहीं करता है गोपाल राय। बाद में देखेंगे, बाद में जब झारखंड का आंदोलन देखेंगे तो वहाँ देखेंगे गोपाल राय बाद में फिर विरोध करेगा, लेकिन इस समय जब रामगढ़ से युद्ध हो रहा है तब वो नहीं करेगा विरोध, ठीक है। तो बेसिकली ये सब पॉइंट था। तो ये सब पॉइंट के चक्कर में था कि अब अंग्रेज़ों को इससे युद्ध करना था,
ठीक है। अगर अंग्रेजी में आपका एक और ये है कि आपके एक कैमक का लीजिए, एक इवेंट्स का लीजिए, एक पटना काउंसिल का लीजिए। पटना काउंसिल बेसिकली यही इस इलाका के मतलब झारखंड में जो भी हो रहा था उस चीज़ को वह हैंडल करता था। पटना काउंसिल बार बार नाम आया है, और क्या कहते हैं, छोटापुर खास वाले जब कर रहे थे तब भी नाम आया था, पलामू कर रहे थे तब भी नाम आया था ये, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि पटना काउंसिल भी नाम आएगा। तो ये तो कारण पता चल गया कि रामगढ़ का राजा अंग्रेज़ों के विरुद्ध कैसे काम कर रहा था, ठीक है। उसमें होता है कि अंग्रेज लोग भी निर्णय ले लेता है कि अब चलो इस पे कब्जा करना चाहिए, ठीक है। और कब्जा करने में बेसिकली होता ये है कि उन लोग का दो फायदा था, ठीक है। एक तो है कि ये सरगुजा का इलाका है, ये यहाँ पे सरगुजा है छत्तीसगढ़ में, यहाँ से लेके पूरा इधर से आपका बच जाता है, आपका इधर बिहार का इलाका और या बंगाल का जो साम्राज्य था वो अंग्रेज़ों का बच जाता अगर इस पर कब्जा हो चुका होता तो, क्योंकि ये टोटल इलाका पे तो लोग का कब्जा हो ही चुका था करीब करीब, खाली हो लोग को यहाँ छोड़ दीजिए, टोटल इलाके पे कब्जा था। तो अपना साम्राज्य को लोग बिहार और बंगाल का साम्राज्य का इसे बचा सकता था अगर इसको जीत लेता तो इसलिए लोग चाहता था कि वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। और वो लोग वहाँ से बोलता भी है कि मतलब अब वो लोग अपना इच्छा जाहिर करता है कि अब तुम लोग को वहाँ पे ये करें, मतलब अपना क्या कहते हैं कि अपना कर बढ़ा देता है। पहले कर कम था, अब बोलता है कि तुमको 20,000 रुपया सालाना कर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं देगा तो हम तुम पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है। सालाना कितना? 20,000, कहीं कहीं आपको 21,000 भी मिलेगा, कहीं 20 कहीं 21, ठीक है। तो बोलता है कि इतना दो वरना हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। और जब ये हामी भरता है कि हाँ चलो देंगे, तब वो करता है एक साथ में वो 3 महीना का भेज देता है। पहले से बचा हुआ था आपका 23,300 कुछ बचा हुआ था, ठीक है, 23,300 ही ले लीजिए, इतना पहले से बाकी था कर्ज मतलब टैक्स देना, बाकी 3 महीने का और जोड़ दिया तो सीधा 60,000 कर दिया, 60,000 63,000 और बाकी 23,000 और, तो एक साथ कहाँ से देता हो। और चूंकि नहीं दे पाया तब हो गया कि अब आपको युद्ध पे जाना है, कोई उपाय नहीं है, ठीक। और अंग्रेज लोग खुद भी जैसे कैमक का कहाँ गए ये कैमक का मुकुंद सिंह के साथ बहुत सारा पत्राचार हुआ था, क्योंकि अब पहले मोबाइल ये तो था नहीं, तो पत्र लिख के एक दूसरे से बात होता था। तो पत्राचार को पढ़ने से ये साबित होता है या दिखता है कि कैमक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, वो एट एनी कॉस्ट वो रामगढ़ पे कब्जा करना चाहता था, ठीक है। लास्टली ये बोलता है कि तुम मेरा पटना काउंसिल से भेंट करवा दो, कैमक उसके लिए तैयार नहीं होता है। जब नहीं तैयार होता है तो मुकुंद बोलता है चलो ठीक है, अब हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ही रहेंगे और तब युद्ध होगा, ठीक है। और एक चीज़ और था, अंग्रेज लोग एक चीज़ और बोल रहा था कि मुकुंद सिंह को कि जो पलामू का राजा जो जहाँ भाग के आया जय किशन, ठीक है, नहीं जयनाथ लोग भाग के आया, तो वो लोग को तुम हम लोग को लौटा दो। बोला कि नहीं, जो शरणार्थी है उसको भी नहीं लौटाएंगे, नाम शरणार्थी को लौटाएंगे और नाम टैक्स देंगे। और अब ये युद्ध के लिए तैयार हो जाता है मुकुंद सिंह, ठीक है। एक टाइम था जब ये मतलब देने के लिए तैयार भी था हुआ था बीच में, ठीक है, लेकिन जब देखता है कि अंग्रेज लोग कब्जा करना ही चाह रहा है तो वो बोलता है कि ना अब हम नहीं करेंगे, अब युद्ध ही होगा, ठीक है, हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहेगा, तुमको जो करना है करो। तब अब युद्ध होना था, संभावी हो गया था कि अब युद्ध होना ही है, ठीक है। अब युद्ध होता है कोई, अब तुरंत युद्ध हो जाएगा तो नहीं, तुरंत युद्ध नहीं होता है यहाँ पे। अंग्रेज लोग का एक और चीज़ देखिएगा वैसे कि अंग्रेज लोग को जब भी कोई युद्ध करना होता था तो उससे पहले बहुत सारा प्लानिंग करता था, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे आपको प्लासी का युद्ध, तो प्लासी में देखे होंगे कि वो युद्ध से पहले जो आपका सिराजुद्दौला का बहुत सारा उसके साइड में जितना आदमी था काफ़ी हद तक अपने साइड में मिला लिया था, ठीक है। उसी तरह से एक और देखेंगे हिस्ट्री में, एक और एग्जाम्पल आता है कुछ के, जैसे अजातशत्रु है, अजातशत्रु जो 16 महाजनपद के काल में अजातशत्रु वजिर संघ पे को जीतता है, तो जीतने से पहले अपना 2 मंत्री को भेज दिया था, उसके अंदर में तोड़ फोड़ करवा देता है, उसको कमज़ोर कर देता है अंदर से और फिर उसको जीतता है,
ठीक है। और अंग्रेज लोग ये युद्ध से पहले जो तोड़फोड़ करता था सामने वाले के पक्ष में, ठीक है, यानी विपक्षी के दल में, तो ये बहुत बार अप्लाई किया है इस थ्योरी को, ठीक है। आजकल का राजनीतिक दल लोग भी करता है, वैसे ऑब्जर्व कीजिएगा तो दिखेगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई किया जाता है कि जाने से पहले फोड़ा जाता है। फोड़ने में क्या करता है, तो इसी का एक सेना में एक आदमी था, यहाँ सेना नायक टाइप का कह लीजिए, वो था आपका तेज सिंह, मतलब मुकुंद सिंह का सेना में था, सेना में बहुत प्रभाव था आपका तेज सिंह का, और मुकुंद सिंह का रिश्तेदार भी था। अब राजवंश के हैं, सेना में आपका प्रभाव भी है, और इसका महत्वाकांक्षा को देखा होगा कि अब पता चला होगा अंग्रेजों को किसी रूप से, ठीक है। तो इसको फोड़ देता है वो लोग, और इसको फोड़ देता है तो ये राज सत्ता पर ये दावा कर देता है कि राजा हम बनेंगे, ठीक है। अब राजा हम बनेंगे तो जाहिर है कि अब इससे लड़ना, पुराना राजा से तो लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब लड़ना पड़ेगा तो ये लोग का लड़ाई होता है, वो होता है आपका सितंबर में, 1772, 1772 में, ठीक है, सितंबर में होता है। यहाँ पे क्या करता है कि मुकुंद सिंह आपका तेज सिंह को हरा देता है, और तेज सिंह को खदेड़ के भगा देता है, और तेज सिंह भाग के कहाँ चला जाता है, तो आपका ये नवादा का इलाका तक भेज देता है, खदेड़ के वहाँ तक भेज दिया, ठीक है। अब जब इसको वहाँ तक भेज देता है और उसके बाद वहाँ से ये लौट के आता है, अब क्या अंग्रेज करता है कि युद्ध को दो फ्रंट पे खेलता है, मतलब क्या कहेंगे, दो जगह से लड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। एक तो तेज सिंह अब इधर से आक्रमण करेगा, और जो छोटानागपुर खास का इलाका है इधर से कैमक और इवेंस, ठीक है, ये जो अधिकारी हैं कैमक और इवेंस है अंग्रेजों का, ये दोनों अधिकारी नीचे से अटैक करता है, नीचे से अटैक किए और ऊपर से अटैक तेज सिंह, मतलब दो साइड से आक्रमण करता है, ठीक है। और इस समय अब तब क्या होता है कि मुकुंद सिंह को वहाँ से भागना पड़ जाता है, ठीक है। हुआ ये था, ठीक है, कि वो इसको खदेड़ा नवादा के आसपास तक, उसके बाद जब लौट के आया तो मे भी वो रेस्ट कर रहा हो या सुस्ता रहा हो, तो अपने सैनिकों को सब बिखरा हुआ था किला, ठीक है। तो सब कुछ मतलब युद्ध के लिए उस समय वो तैयार नहीं था, और जब दो साइड से आक्रमण हो गया तो इसके पास कोई उपाय नहीं था, तो ये भागता है, ठीक है। भागने के बाद भी कुछ लोगों से वो बात उत करता है, सेटिंग करने की कोशिश करता है। कुछ लोग मतलब घटवाल लोग था, इधर का घटवाल लोग है, तो घटवाल लोग उसको साथ देने की कोशिश करता है, कुछ किसान लोग, रैयत लोग भी साथ देने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग सबको अपने पक्ष में कर लेता है, और दूसरा लोग भी देखता है वैसे कि मुकुंद सिंह का हालत मतलब मजबूत हालत नहीं है, तो साथ दे के कोई फायदा होगा नहीं, लड़ मर के क्या फायदा है वैसे, जब लड़ाई हारना ही है तो, ठीक है। तो उसमें होता है कि ये लोग साथ नहीं देता है, लास्ट में रामगढ़ का राजा भाग के चला जाता है पंचेत, ठीक है। पंचेत में एक अधिकारी था, उसका नाम था हिटली, ये हिटली वहाँ का कलेक्टर था, ठीक है। तो उसके पास भाग के चला जाता है लड़ाई के बाद, मतलब हार जाता है तो। और यहाँ पे होता है कि फिर सरकार, अंग्रेज सरकार अपना खुद का उसका कलेक्टर था, तो उसको दबाव बनाता है, तो हिटली आपको मुकुंद सिंह को अंग्रेजों को सौंप देता है, और अंग्रेजों को सौंपने के बाद मुकुंद सिंह का क्या होता है उसका कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है। तो इसको नाम अगर याद रखना है कि हिटली की कौन सा कलेक्टर था जो कि आपको मुकुंद सिंह को सौंप दिया, तो हिटली, तो उसको हिटली को आप हिट विकेट कैसे कर सकते हैं, क्रिकेट का हेड विकेट होता है। हेड विकेट में क्या होता है कि खुद का बैट को अपने से विकेट में लगा लेते हैं, मतलब अपने से आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से सेम चीज़ है कि ये मुकुंद सिंह है, अब अंग्रेजों के अधिकारी के शरण में चले गए बचने के लिए। अब अंग्रेजों का अधिकारी तो जाहिर है कि अंग्रेजों का ही बात सुनेगा, वो उसको लौटा देता है, ठीक है। तो खुद के सही जगह फंस गया, कोई दूसरा जगह जाता मुकुंद सिंह तो मैं भी बच सकता था, लेकिन वो अंग्रेजों के अधिकारी के पास गया था, तो वो उसको अंग्रेजों को ऊपर का अधिकारी को सौंप दिया वो, ठीक है। तो खुद के कर्म से ही वो उसको वहाँ फंसना पड़ गया, ठीक है। तो एक चीज़ हुआ था कि मुकुंद सिंह को मतलब अंग्रेजों के अधिकार में चला गया, मतलब गिरफ्तार हो गया वहाँ पे वो, ठीक है। मुकुंद सिंह के साथ ही हुआ। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये होता है कि वो लोग 1772 में लड़ाई जब ख़त्म होता है तब उसको होता है कि तेज सिंह को वहाँ का मतलब एक क्या कहते हैं, एक बड़ा अधिकारी, मतलब मेन संरक्षक टाइप का बना देता है वो, ठीक है। अभी राजा नहीं बनाया, राजा उसको 1774 में बनाएगा, ठीक है। 74 में तेज सिंह को राजा बनाएगा, लेकिन उससे पहले जो किया था कि अब 30,000 का टैक्स कर दिया था ईयरली, 30,000 का टैक्स ईयरली देना है, मतलब सालाना टैक्स 30,000। पहले क्या था 20,000 21,000 था, अब 30,000 कर दिया गया, बढ़ा दिया आपको,
ठीक है। अब तेज सिंह अंग्रेजों की मदद से ही बनाया, तो इसका मजबूरी है बात सुनना। तो ये सुनता है और देने के लिए तैयार हो जाता है इतना तेज से, मतलब रिटर्न टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, तो तेज सिंह। तो तेज सिंह बेसिकली एक टैक्स कलेक्टर के रूप में था, कानून व्यवस्था संभाल रहा था, ठीक है, वो हिसाब से था, ठीक है, लेकिन राजा घोषित नहीं हुआ है, ठीक है। और इसी बीच में 1773 में, ठीक है, 1773 में अंग्रेज लोग इस इलाके को एक जिला बना देता है, ठीक है। उसमें आपका ये हजारीबाग का टोटल जिला, पलामू और ये छोटा नागपुर खास, ये कटारी, ये सिल्ली के आसपास तक का इलाका है, सिल्ली खुट्टी वगैरह सिमडे का सब इलाका है इसमें, ठीक है। टोटल इलाका को इसमें कर देता है, एक ज़िला बनता है, ठीक है। और उस एक ज़िला का आपका किसके कंट्रोल में देता है, तो कैमक के कंट्रोल में देता है वो, ठीक है। हजारीबाग, पलामू, छोटा नागपुर खास एक जिला बनता है कब, 1773 में। अब किसके कंट्रोल में जाएगा, तब कैमक के कंट्रोल में जाएगा, ठीक है। और फाइनली 1774 में आपका तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया जाता है, ठीक है। तो 72 में राजा नहीं बनाया, 74 में राजा बनता है आपका तेज सिंह, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ का राजनीतिक घटना, रामगढ़ का राजनीतिक घटनाक्रम है, और इस तरह से आपका अंग्रेज लोग आपका रामगढ़ पे कब्जा कर लेता है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।